आगे आइए, तो इस तरह से हमारा 2018-19 वाला जो भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं 2017-18 वाला। सर बोला गया है यहाँ, राइट वेदर द रैशनल नंबर, ये जो है विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बोला गया है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो सीधी सी बात, आपको क्या करना है, 7 अपॉन सर क्या है जल्दी बताइए, 75 है। तो जो भी डेनोमिनेटर पार्ट है ना सर, उसको हम लोग करेंगे फैक्टराइज। इधर देखिए क्या आ रहा है फैक्टराइज करने पे, बोलिए किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है। देखिए 3 2 सर 3 5 सर, फिर 5 से जाएगा 5 5 सर, क्या आएगा जल्दी बताइए, 3 into 5 का पावर 2। आप बताइए सर, कोई भी जो रैशनल नंबर है, अगर उसका डेनोमिनेटर पार्ट में हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं उसका डेनोमिनेटर पार्ट को, और सिर्फ उसका जो प्राइम फैक्टर से 2 और 5 आता है, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई अदर नंबर आ जाता है, जैसे 3 हो गया 7 हो गया, इस तरह का नंबर, तो टर्मिनेट करेगा कि नॉन टर्मिनेट करेगा, नॉन टर्मिनेट। आ रहा है ना समझ में, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस here 3 is other factor which is other than 3 is a factor which is other than 2 and 5। तो यहां से आप देख सकते हैं ये 3 क्या है जल्दी बताइए, 2 और 5 के अलावा कोई नया फैक्टर्स आ गया है, ठीक है। तो ये कैसा डेसिमल कहलाएगा जल्दी बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देयरफॉर ये कैसा डेसिमल आप लिखिएगा जल्दी बताएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। टर्मिनेट वही करेगा जिसमें सिर्फ उसका जल्दी बताइए क्या आएगा, प्राइम फैक्टर्स 2 और 5। 2 और 5 के अलावा जहां कोई आया वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कहां है भाई, क्योंकि 3 भी आ गया इसका एक फैक्टर। क्लियर है, ये बन गया होगा, आया समझ में। ये भी डिलीटेड है कि नहीं, 2026-27 के सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p and q आर रिटन एज, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, 2 को पॉजिटिव इंटीजर दे रखा, क्वेश्चन नंबर 7 में देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स में पूछा गया था। बताइए p बराबर कितना दे रखा है, a का पावर 2 into b का पावर जल्दी बताइए 3, कोमा q बराबर दूसरा नंबर q बराबर दे रखा है, बोलिए q बराबर कितना है, हां a का क्यूब into b का पावर 1। कोई दिक्कत, चलिए a and b आर प्राइम नंबर बोल दिया है, ठीक है सर बढ़िया। देन वेरीफाई LCM of PQ एंड सर क्या LCM of P, Q is equal to P। तो ये इसी को वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, 2 नंबर का सर क्या HCF और LCM का प्रोडक्ट 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसका क्या करते हैं, HCF LCM खुद से निकालते हैं। तो एक लाइन लिखेंगे, सिंस HCF बराबर क्या होता है जल्दी बताइए, प्रोडक्ट ऑफ सर क्या कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ HCF के केस में लोएस्ट पावर को पिकअप करना है, विथ सर क्या लोएस्ट पावर। चलिए विथ लोएस्ट पावर, चलिए तो लोएस्ट क्या है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे देयरफॉर HCF है कौन सा 2 नंबर का HCF, तो P, Q का जो HCF है वो, बोलिए A में कॉमन है, हां है A कॉमन है, दोनों जगह है। लोएस्ट पावर क्या है, तो A का पावर इनटू B में क्या है लोएस्ट पावर, यहां 1 यहां 3, तो लोएस्ट पावर क्या हो गया B का पावर 1, तो A into A का पावर 2 B, ये क्या आ गया HCF है। सिमिलरली सर एक लाइन और आपको लिखने की जरूरत है यहां से, ठीक है। सिमिलरली LCM बराबर क्या होता है जल्दी बताइए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ, जल्दी बताइए, प्रोडक्ट ऑफ, हां प्रोडक्ट ऑफ क्या प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, फैक्टर्स विथ सर क्या यहां से हो जाएगा हाईएस्ट पावर वाला को LCM के केस में क्या करते हैं पिकअप करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। चलिए ठीक है, बोलिए A में हाईएस्ट पावर कहां है, 3 नीचे है, तो A का पावर 3, B में हाईएस्ट पावर क्या है, B का पावर 3। कोई दिक्कत समझने में, B का। तो यहां से हम लोग लिखेंगे देयरफॉर LCM जो है हमारा P, Q का आ चुका है, कितना आया, तो A का पावर 3 B का पावर 3। अब सर हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, किसको वेरीफाई, यही रिलेशन को। नाउ सर क्या करते हैं HCF, किसका HCF, P, Q का, और सर क्या इनटू LCM, किसका LCM जल्दी बताएंगे, तो P, Q का, वो जो होगा P into Q के बराबर होगा, ऐसा वेरीफाई करना है। मींस LHS is equal to RHS लाना है। हमने HCF निकाला कितना आया, A का पावर 2 B into, हमने LCM भी निकाला है सर A का क्यूब B का क्यूब आ गया, P into Q, P का वैल्यू देखिए A का पावर 2 और क्या है B का पावर 3 into Q का वैल्यू देखिए वहां पर, Q का वैल्यू A का पावर 3 और B का पावर क्या है 1। आइए सर यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर क्या है 3, जब बेस सेम और मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो पावर को जोड़ा जाता है, बोलिए 3 + 2 कितना 5। कोई दिक्कत,
b का पावर यहाँ 1 और यहाँ 3, बेस देखिए सेम है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में पावर को जोड़ दिया जाएगा, 3 + 1 कितना 4, इधर है सर देखो यहाँ बेस सेम तो पावर को जोड़ा जाता है, तो बोलो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, फिर से बेस सेम b का तो पावर यहाँ 1 है और यहाँ 3 है तो पावर को जोड़ देंगे, तो बोलिए b का पावर कितना हो जाएगा 4। देखिए a का पावर 5, a का पावर 5, b का पावर 4, b का पावर 4, तो बोलिए सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, सिंस सर क्या जल्दी बताएंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाई करने बोला था ना, क्या बोला था, प्रूव दैट बोला था कि वेरीफाई, हेंस सर क्या हो गया जल्दी बताएंगे, वेरीफाइड, हेंस क्या हो गया सर वेरीफाइड हो गया। कोई दिक्कत, बना था ये क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए था, इसमें बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सर। अगला क्वेश्चन, सो दैट, ये भी डिलीटेड पार्ट है, ये भी कराने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 का आपको देखने को मिलेगा, 3 मार्क्स में पूछा गया था। बट सर पता है क्या बोला क्वेश्चन में, सो दैट वन ऑफ द नंबर्स n, n + 2, n + 4 इज डिविजिबल बाय 3। पता है ये डिलीटेड पार्ट से पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, इस बार के लिए तो हम लोग ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। और समझ में, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो बोलते हैं उस वाले टॉपिक से है सर, न्यू वाले एनसीईआरटी बुक पे ये नहीं है, तो पिछले 2-3 साल से ये क्या है डिलीटेड हो चुका है, ये नहीं देखना है। इस बार के भी बोर्ड एग्जामिनेशन में 26-27 वाले में नहीं आए, ठीक है।